एक लड़के का बात करने का अंदाज इतना अच्छा था कि हर कोई इंसान उससे बात करने की कोशिश किया करता था। वो लड़का जब भी कहीं से गुजरता तो हर कोई इंसान सोचता था कि कैसे उस लड़के से बात की जाए। एक दिन उस लड़के की मुलाकात एक महिला से होती है और जैसे ही वो लड़का उस महिला से बात करता है, वो महिला उससे इम्प्रेस होती है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उस लड़के का चेहरा उसके सामने आता है और वो चाहती थी कि वो उससे दोबारा मिले। जब वो महिला उस लड़के से दोबारा मिलती है तो लड़के से बात करने से उन दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदलती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके बाद भी दोनों लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन इस शादी को समाज ने मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद समाज ने और उस लड़के के पिता ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसकी हर किसी ने कल्पना नहीं की होगी और उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश के पेरम्बलूर की। इस कहानी में जिस भी इंसान का नाम लिया जाएगा वो सब काल्पनिक नाम है। एक महिला है जिसकी उम्र 25 साल है, काव्या। हाई स्कूल में वो अपने ट्रेनिंग के दौरान में आती है, जहां पर एक लड़का है अर्जुन और वो 10वीं क्लास में पढ़ता है, जिसकी उम्र अभी 16 साल है। जब वो महिला टीचर जो काव्या है उस स्कूल में आती है तो हर कोई इंसान जो वहाँ का स्टाफ था या स्कूल का कोई भी बच्चा था वो उस महिला से बात करने की कोशिश करता है। दरअसल काव्या काफी सुंदर थी और उसके कारण हर कोई इंसान उसी से बात करने की कोशिश करता था और सोचता था कि कुछ पल उसके साथ में बिता सके। लेकिन जब वो अपने क्लास में आती है और पढ़ाने लगती है तो जो क्लास में बच्चे बैठे थे, जो लड़के बैठे थे, उन लड़कों में शर्त लगती है कि कौन इस महिला से, इस काव्या टीचर से बात करेगा और उसे इम्प्रेस करेगा। तभी एक लड़का है अर्जुन, जिसकी उम्र 16 साल है, वो मैम के पास में जाता है काव्या की और उसे बात करता है उससे, और बात करने के बाद वो महिला टीचर उससे इम्प्रेस हो जाती है। जब वो काव्या अपने घर पहुंचती है तो जब वो खाना खाती है तो उसे अर्जुन दिखाई देता है, जब वो पानी पीती है अर्जुन दिखाई देता है, और जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने का जो किताबें थी जब वो उन्हें लेकर बैठती है तो भी उसे अर्जुन ही दिखाई देता है। काव्या अर्जुन के चेहरे को भुला ही नहीं पा रही थी। अर्जुन का चेहरा काव्या के दिल और दिमाग पर इस तरीके से हावी हो चुका था कि वो अब उससे मिलना चाह रही थी दोबारा से। जब अगले दिन काव्या स्कूल में आती है तो वो अर्जुन से मिलती है। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होती है, दोस्ती होती है, और दोस्ती इनकी कब प्यार में बदलती है इन्हें पता ही नहीं चलता। 6 महीने का वो कोर्स था, वो ट्रेनिंग थी काव्या की, जिसके बाद भी इन दोनों का अफेयर चलना शुरू होता है और ये कब लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं ये इनके पिता को पता ही नहीं चलता। जिसके बाद अर्जुन अपने घर जाता है और घर जाने के बाद वो अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। थोड़े दिन ऐसे ही बीतते हैं। कुछ समय बीतने के बाद अर्जुन और काव्या दोनों आपस में शादी करने की सोचते हैं और दोनों ही एक गांव है गायकोंडा चोलपुरम, जहां पर दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ में एक दूसरे से शादी करते हैं। और शादी करने के बाद अर्जुन अपनी दादी का मकान है मुंगीलापदी, जहां पर अपनी दादी के मकान में काव्या को लेकर आता है, जहां पर अभी कोई भी नहीं रहता। वहां पर वो दोनों अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अर्जुन हर समय काव्या के साथ नहीं रहता था, वो ज्यादातर अपने घर पर भी समय देता था। लेकिन वो रात को गायब हो जाता था, जिससे परेशान होकर एक दिन अर्जुन की माँ उससे पूछे बैठती है कि बेटा ऐसा क्या है कि तुम रात को अपने घर में नहीं रहते, मैंने देखा है तुम्हें कई
बार बाहर जाते हुए, तुम कहाँ जाते हो? जिस पर अर्जुन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे पास एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो माँ खुश होती है कि शायद उसका बेटा कुछ अच्छा ही उसके लिए लेकर आएगा। लेकिन जब अगले दिन अर्जुन काव्या को अपने घर लेकर आता है तो कहता है कि माँ, ये तुम्हारी बहू है, मैंने इससे शादी की है और हम एक दूसरे के साथ में खुश हैं। जब माता पिता दोनों को ये बात पता चलती है तो दोनों ही हैरान होते हैं और इस रिश्ते से नामंजूरी दिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन और काव्या के बीच में उम्र का 10 साल का फर्क था। अर्जुन अभी 17 साल का था और काव्या 27 साल की, जिस पर दोनों माँ बाप उनकी शादी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दोनों ही माता पिता के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में खुश हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है और हम एक दूसरे के साथ ही जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ भी मरना चाहते हैं। जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो काफी परेशान होते हैं, लेकिन इस बात पर सवाल उठने बंद नहीं होते। आस पड़ोस में जब ये बात फैलती है, गांव में ये बात फैलती है, तो माता पिता उस महिला को, उस काव्या को काफी बातें सुना देते हैं, जिस पर वो परेशान होती है और घर पहुंचने के बाद वो एक फैसला लेती है। वो सोचती है कि अब उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन के साथ अब वो जी तो सकेगी नहीं, लेकिन मर तो सकती ही है। वो काफी सारी नशे की गोलियां लेती है और उन्हें खा लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू होती है। अर्जुन तभी उसके घर पर पहुंचता है, देखता है कि काव्या की तबीयत खराब हो रही है और पास में पड़ा हुआ वो नशे की गोलियां देखता है। तब वो समझता है कि काव्या ने नींद की गोलियां खाई है, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ रही है। अर्जुन भी वो बाकी बची हुई गोलियां खा लेता है, लेकिन काव्या को उठाकर बाइक पर एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां जाने के बाद अर्जुन की तबीयत भी बिगड़ जाती है। काफी दिनों तक दोनों की तबीयत ज्यादा खराब रही, ज्यादा सीरियस रही, लेकिन परिवार वालों का उन पर तरस ही नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि अब ये दोनों मर भी जाएं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज में उनका नाम कलंकित दोनों ने कर ही दिया था। जब अर्जुन और काव्या दोनों ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंचते हैं, तब परिवार वाले इस बात से नाखुश थे कि ये दोनों बच कैसे गए। जिसके बाद अर्जुन के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पुलिस वालों को बताते हैं कि उनके बेटे की उम्र अभी महज 17 साल है और जिसके साथ उसने शादी की है उसकी उम्र 27 साल है। वो आरोप लगाते हैं काव्या पर कि उसने, एक जो टीचर है 27 साल की, उसने हमारे बेटे को बहला फुसलाकर उसके साथ में संबंध बनाए हैं, उसके साथ में शादी की है। जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो पुलिस वाले तुरंत ही काव्या के घर पहुंचते हैं और उसे वहां से गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद चेन्नई की एक पॉक्सो अदालत में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पर उसे कड़ी सजा दी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था और समाज की सच्चाई से अवगत कराना था। जय हिंद, जय भारत।